नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के सिगरा में पेटपाल हॉस्पिटल के उद्घाटन पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज के उद्घाटन के अवसर पर वाराणसी नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल का शुभारंभ हो रहा है जहां पे पालतू कुत्तों के, पक्षियों का इलाज होगा एक ही छत के नीचे। दोनों लोग आइए। फ्रांस में क्लिनिक तो थे लेकिन छोटे छोटे थे, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं थी। डॉक्टर कोई ऐसा नहीं था जो कि विश्वसनीय हो। लोग अपने पालतू के इलाज के लिए दर दर भटकते रहते थे। अनिल श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द कहेंगे। त्रिवेदी जी आज के आदरणीय जिला सरपंच महापौर, छोटे छोटे जानवरों की देखभाल के लिए जो बनाया गया है ये बहुत ही सराहनीय। खास करके जो कुत्ते हमारे थे उनको भैंस या गाय के लगभग 20-25 वर्षों में बहुत ही अत्याधुनिक क्लिनिक आपके सामने है। बल्कि मीना जी ने जब मुझसे कहा कि पेटपाल, इन्होंने कोई और बात बताई नहीं, तो मुझे लगा इनकी महत्वाकांक्षा कुछ राजनीतिक जागी है और ये पालों का कोई सम्मेलन कर रही है। वाक्य गढ़ा है जिसके भीतर गहरी सोच है, तो उसे निभाने की जगह है। रिश्ते अगर निभाए जाए तो ही रिश्ते होते हैं, वरना तो हम सबके रिश्ते हैं। जरूरत थी इस शहर में और एक सपना या एक परिकल्पना जो मीरा जी ने और प्रियंका जी ने की थी, आज उसको हम लोग जमीन पर साकार देख रहे हैं। और हम सब लोगों की चाहत ये रहेगी कि ये संस्था आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के पशुओं का हम लोग इलाज कर सकें जिनकी जुबान नहीं होती है, जो बोल नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों लोगों में जो पैशन है इसके लिए, जो दिल से जो लगाव है अपने इस मिशन के लिए, तो हमें लगता है कि ये लोग आगे जाएंगे। और ऐसे कई सारे केंद्र ये आसपास खोलने में ये इस दिशा में ये आगे बढ़ेंगे। और हेमंत भैया का द्वारा इतना ज़्यादा बताया जाना हम लोगों की जानकारी में नहीं था। इनफैक्ट हम तो नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये एक पूजा है और इसका संबंध हम लोगों के वैदिक प्रभावों से और रामायण और महाभारत से है, तो और लगता है कि इसकी जानकारी और लोगों को भी होनी चाहिए। जानवरों के लिए अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं, उनको खाने के लिए अलग अलग तरह के फूड्स यहाँ पर हैं, बर्तन हैं। ये पालतू कुत्तों के लिए अलग अलग तरह के बेल्ट हैं। इसमें तरह के जो कुत्ते हैं जिनके लिए पेडिग्री है, किस वैरायटी की और किस गुणवत्ता की यहाँ पे पेडिग्री, वो भी इसमें यहाँ दर्शाया गया है। आप नीचे देखिए, पालतू बिल्लियों के लिए भी एक खाद्य पदार्थ है।
इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा जी, आइए जानते हैं कि आज पेटपाल के शुभारंभ पर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये बेजुबान जीवों के लिए एक अद्भुत काम किया गया है और एक छत के नीचे जो चिकित्सकीय सुविधा दुनिया में मौजूद है उसको एक छत के नीचे यहाँ इकट्ठा किया गया है। यह सेवा और पालतू के प्रति प्रेम का इजहार करता है। मैं समझता हूँ इसके पीछे व्यवसाय तो होगा ही, लेकिन प्रेम और सेवा की भावना बहुत है। यह न सिर्फ वाराणसी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेजुबान लोगों के चिकित्सा और सेहत का की परवाह करने वाला केंद्र बनेगा। शर्मा जी, आपने एक निवेदन किया मेयर साहब से बेजुबानों के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें उन्होंने मान लिया, उनका कहना है कि 6 महीने में वो इसकी घोषणा करेंगे। देखिए, पूर्वांचल में आज अपने आप में अलग प्रकार का एक बेजुबानों के लिए हॉस्पिटल खुला है और मैं निदेशक द्वय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे जानवरों के बारे में सोचा जिसका कहीं कोई ध्यान नहीं देता था। तो बहुत बड़ी बात है। पूर्वांचल विशेषकर बनारस में माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ के लिए एक अलग प्रकार की बात है और बहुत अच्छी सोच है। पेटपाल्स के शुभारंभ पर क्या कहना चाहेंगे? कुत्तों और जानवरों के लिए, खासकर पालतुओं के लिए हॉस्पिटल खोला गया है। देखिए, जो आज शुभारंभ बड़े भाई आदरणीय हेमंत शर्मा जी ने पेटपल्स, एक जो एनिमल्स बहुत ही समाज के प्रति अच्छा रोल होता है, आज पहली बार हमें लगता है कि काशी में ये खुला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियंका जी को और अपने त्रिवेदी जी के परिवार को। और हमें लगता है कि इसके खुलने के बाद, क्योंकि जानवरों से भी लोगों को बहुत प्रेम होता है, हमें भी है, हमारे पास भी गाय है, डॉगी है, मोर्स है, तमाम और भी हमारे पास जानवर हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन उनका देखभाल ठीक से नहीं हो पाता है। उनकी तमाम बीमारियां उनके भी पास भी होती हैं, तो हम लोग कहीं दिखा नहीं पाते। एक अच्छा ये सेंटर खुला है, इसके लिए प्रियंका राय जी को और त्रिवेदी जी के परिवार को मेरी शुभकामनाएं, बधाई। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल श्रीवास्तव। आज क्या कहेंगे पेटपाल के शुभारंभ पर? देखिए, ये बनारस के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से कुत्तों को, दूसरे जानवरों को हम लोग देखते सड़क पर निरीह, कोई उनका ध्यान नहीं देता। एक आध लोग को जानते हैं जो वो लोग सेवा भाव से करते हैं। अब एक ये जगह बन गई, यहाँ पे इतना बढ़िया सुविधा आपने देखा कि मतलब पेट के लिए इन लोगों ने किया है। इन लोगों ने सेवा भाव ज़्यादा है, इसमें कमाने का कम है। और दूसरा, अभी जैसे हेमंत जी ने एक रिक्वेस्ट किया और महापौर ने एक घोषणा कर दिया कि हम बनाएंगे एक शेल्टर, वो एक बहुत बड़ा काम हो गया बनारस के लिए। बनारस क्या, पूरे पूर्वांचल के लिए ये बहुत माइलस्टोन है। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका राय जी, पेटपाल्स की डायरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे उद्घाटन के अवसर पर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग इसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसी एक सुविधा हम लोगों ने प्रदान करने की कोशिश की है, जो कि बनारस शहर में बहुत ज़रूरत थी। यहाँ पे पालतू जानवरों के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी जो एक ही छत के नीचे इनका सारा जांच और इलाज हो जाए। हमारी डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छी है, सब बाहर से आए हैं, हमारे बाकी पैरावेट और पूरी टीम, इट्स ए टीम वर्क। तो पूरी टीम सब एक अपने में निपुण है और सबसे बेहतरीन फैसिलिटी हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। ये हमारी कोशिश है कि जो भी यहाँ पे आए वो खुश होके और अच्छे से ठीक होके जाए। बहुत चीफ गेस्ट ने एक सलाह दिया है कि सेवा भाव भी कुछ यहाँ पे रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा सेवा भाव। जो भी आएगा यहाँ पे उसका इलाज हम लोग उसी दिल से, संपूर्ण भाव से करेंगे जैसा सबका होना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल आप इसको आजमा लीजिएगा। वाह भाई, बनारस में पालतू जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी और जो आपके सिगरा एरिया में खुल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप जान लें कि ये पालतू जानवर नहीं होते हैं। जैसा इन्होंने इस हॉस्पिटल का नाम ही है पेट पॉल्स, तो ये जो जानवर जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग के परिवार का ही एक अंग बन जाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी इस प्रकार का, जैसे हम लोगों के ये सिगरा एरिया में आज
ये पेट पॉल्स जो ये वेटनरी हॉस्पिटल खुला है, पूरे उत्तर प्रदेश में संगठित रूप से एक छत के नीचे इतनी सारी चीज़ें और इलाज का जो अत्याधुनिक है तरीका, वो मैंने कभी नहीं देखा है। हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे घर का हिस्सा जो है वो एक ना एक डॉग या कोई ना कोई पेट है। मेरे पास तो अब 6 घोड़े भी हैं साथ में। हाँ, और इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी काशी में, क्योंकि बनारस देखिए सिर्फ बनारस नहीं है, पूरा पूर्वांचल है। यहाँ से पटना, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये पूरा एरिया कवर करता है। और इस पूरे एरिया में एक भी ऑर्गेनाइज तरीके का पेट्स के लिए कोई ऐसा केयर हॉस्पिटल नहीं है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आर.के. ओझा। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे पेट पॉल के शुभारंभ पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मीना त्रिवेदी जी और प्रियंका राय 2 लोग मिलकर के इसको इस हॉस्पिटल की शुरुआत कर रहे हैं, वेटनरी हॉस्पिटल की शुरुआत कर रहे हैं बनारस में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी पेट लवर्स हैं उनको इस बात की बहुत कमी खलती थी कि हम जब ऐसी जगह कोई बन जाती, ऐसी कोई संस्था बन जाती, ऐसा कोई हॉस्पिटल बन जाता जहाँ पर कम से कम कंफर्टेबली बैठने की जगह हमको मिल जाती। और बनारस में इस चीज़ की खासकर से वेटनरी सेक्टर में, पेट के सेक्टर में बहुत कमी थी। तो मुझे लगता है कि ये अस्पताल जो है बनारस और बनारस के आसपास के लोगों के लिए भी एक ऐसी सुविधा प्रदान करने जा रहा है जहाँ पे इलाज के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहेगा और लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड का इलाज, एक स्तर का इलाज जो है आसानी से प्राप्त कर सकेंगे अपने पालतू जानवरों के लिए, अपने पालतू चिड़ियों के लिए या किसी के लिए भी जो भी उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है, क्योंकि लगाव तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग चाहते हैं कि अच्छा केयर मिले। लेकिन बनारस में ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अस्पताल हैं, इंसान के लिए बहुत सारे अस्पताल यहाँ खुले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल, जिस स्टैंडर्ड का पेटपाल सिगरा में, क्रिश्चियन कॉलोनी में जो खुल रहा है, इस स्टैंडर्ड का अस्पताल ये पहला होगा अपने आप में। इस वक्त हमारे साथ प्रख्यात चिकित्सक सलभ गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे पेटपाल के शुभारंभ पर? अभी मैं पेटपाल आया, ये डॉक्टर सिद्धार्थ राय, डॉक्टर प्रियंका राय और डॉक्टर सनी राय का बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव है। इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी बनारस में। बनारस में अगर आपके पास कुत्ता है, जिन के पास कुत्ता है, कुत्ते बिल्ली या कोई भी पेट एनिमल्स हैं, उनको पता है कि अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो कहीं जाने को नहीं है, कोई क्वालिटी केयर नहीं है। यहाँ पे इस सेंटर में प्रॉपर डॉक्टर्स रहेंगे, डायग्नोस्टिक्स के लिए अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, प्रॉपर ओटी है और डॉग ग्रूमिंग है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है एंड इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विश इट ऑल द सक्सेस। क्या कहना चाहेंगे? बस मेरी शुभकामनाएं परिवार को हैं जो लोगों ने अद्भुत कार्य प्रारंभ किया है। इसकी आवश्यकता वास्तव में बहुत दिनों से पूर्वांचल में थी और जहाँ तक मुझे याद है मेरठ, सेना का और बरेली के अलावा और कहीं पे जो पालतू जानवर हैं उनके लिए कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो लोग पीड़ित थे, क्योंकि ये सदी जो है वो एकाकी जीवन की है, एटॉमिक फैमिली है। तो हर परिवार में अब कोई न कोई पालतू जानवर परिवार का सदस्य बन गया है और जब वो किसी पीड़ा में होता है, रोग में होता है और आदमी इलाज नहीं करा पाता और ऐसे में जब उसका अंत होता है तो बड़ा पीड़ादायक होता है। अब कम से कम लोगों को एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि उन्होंने बेस्ट पॉसिबल जो भी प्रयास था वो किया और उसके लिए एक अच्छा केंद्र है। ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की सेवा में खरा उतरे। थैंक यू। देखिए, मैं पेटपाल के बारे में एक ही चीज़ कहना कहूँगा कि इसकी बड़ी ज़रूरत थी बनारस में। इंसानों के तो कई अस्पताल खुल रहे हैं, पेट का एक पहला खुला है, बहुत अच्छी शुरुआत है। सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, यहाँ पे ओटी है। नॉर्मली क्या, आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए, अगर ओटी नहीं है फिर लखनऊ जाइए। अब इनके यहाँ 1 प्लेस 1 रूफ 1 शॉप है तो परफेक्ट है। मैं इसको खूब दुआ दूंगा। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।
जो ये चालू हुआ है प्रतिष्ठान, मैं इसको बधाई देना चाहूँगा। आदमियों का तो इलाज हर जगह संभव था, लेकिन इतने हाइजीनिक कंडीशन में इतने बढ़िया तरीके से आज हमको अपने जो पालतू जानवर से जिनसे हमारा लगाव हो जाता है, उनको हम सिर्फ एक हवा वाली दवाओं पे ही छोड़ देते हैं। तब उनकी जांच की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है, उनकी ग्रूमिंग भी हो सकती है, उनका हाइजीनिक कंडीशंस उनको हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं। एक अच्छी और नेक पहल है। मेरा नाम प्रांजलि है, मैं स्वीटी अग्रवाल की बेटी हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉग्स के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है कि इतने सारे फंक्शंस और चीज़ों के लिए कि कुछ अगर इमरजेंसीज वगैरह है तो आ सके, तो इट्स गुड टू बी हियर। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।